चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं, वर्क एनर्जी पावर क्लास 9 का। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए 100 लाने के लिए। बार बार बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। टॉपिक का क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी जो है वो क्या होता है? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक लड़का यहाँ पर बैठा हुआ, स्टैंड ठीक खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, स्टैंड इन रेस्ट, एकदम चुपचाप खड़ा है। तो इसके अंदर कौन सा एनर्जी आएगा? पोटेंशियल एनर्जी। अब ये लड़का क्या करने लगा? दौड़ना शुरू कर दिया, रनिंग। अब रनिंग करने के चलते इस लड़के के अंदर जो एनर्जी आएगा वो क्या हो गया? रनिंग करने का टाइम में इसके अंदर क्या आ गया? मोशन आ गया। तो मोशन आने के चलते इसके अंदर अब कौन सा एनर्जी आता है? अब मोशन के चलते जो एनर्जी आता है वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी आ गया और धीरे धीरे ये क्या होगा? हीट हो जाएगा, ये लड़का गर्म हो जाएगा ना। दौड़ेंगे तो हम लोग गर्म होंगे, वार्म अप होंगे, हम लोग क्या हो गए? वार्म अप हो गए। तो इसका मतलब है हमारे अंदर कहीं ना कहीं हीट एनर्जी भी डेवलप हो गया। तो इसी तरह से एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ लीजिए बैटरी, हम लोग के घर में बैटरी होता है जिससे हम लोग इन्वर्टर से कनेक्ट होता है बैटरी, ताकि लाइट चला जाए तो हम लोग पंखे का हवा का आनंद ले सके, नहीं तो लगेगा गर्मी में। तो बैटरी में जो यदि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो बैटरी में क्या भरा होता है? केमिकल मतलब इसके अंदर एसिड भरा है। और जैसे ही ये फिर इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग इसको मतलब चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, तो वो केमिकल क्या होता है? चार्ज कर लो तो केमिकल रहता है, चार्ज हो गया केमिकल। अब उसके बाद जब उसको यूज करने लगेंगे तो वो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है? पहले बैटरी में कौन सा एनर्जी होता है? केमिकल एनर्जी। और जैसे ही इसको हम लोग यूज करना शुरू करते हैं तो ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मान लेते हैं हम लोग अपना घर का लाइट चालू करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो गया? लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। इस तरह से ढेर सारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आप लोग देखिए बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसमें किस किस तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अब हम बताते हैं। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हम लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक, तो सबसे पहले दिया है इलेक्ट्रिक वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिकल मोटर में क्या चीज कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है और वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। मैकेनिकल एनर्जी, अच्छा ये याद रखेंगे जहां मैकेनिकल एनर्जी कहेगा वहां पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इन्वॉल्व है। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग टोटल एनर्जी भी कहते हैं और टोटल एनर्जी का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर मैकेनिकल और मतलब किसी भी बॉडी के अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का सम। जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है तो वो वहीं पर रहता है, लेकिन उसके अंदर का ब्लेड मूव करना शुरू कर देता है। तो वो रेस्ट में भी है, मोटर रेस्ट में है और उसके अंदर ब्लेड इसका मूव कर रहा है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों हो गया, मतलब जिसको कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। सेकंड क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, गर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक आयरन। थर्ड वाला क्या है? इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, हीट भी होगा और वो लाइट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, जलेगा, लाइट जलेगा। देखिए इस तरह से, अभी देखिए अंधेरा हो गया, लाइट ज्यादा तेज हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे यदि बल्ब में हम लोग, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पे हीट हो जाता है, गर्म भी हो जाता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी देता है। ठीक, दूसरा दिया रेडियो। रेडियो में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है,
98.3 FM सब बोलते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक, किस पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब उसके अंदर मूवमेंट आएगा, ठीक है ना, तो वो काम किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे, CY फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और वो फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट किस पे करता है? साउंड एनर्जी में। जैसे कि मान लो हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। तो उसी तरह से हीटिंग करने पे, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने पे क्या होता है? जैसे मच्छर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से फिर दिया हुआ है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या यूज करता है? हीट एनर्जी देते हैं। स्टीम इंजन में हम लोग क्या करते हैं? वेपर देते हैं ना, हॉट वेपर देते हैं, हॉट वेपर। तो हीट एनर्जी देते हैं जिसके कारण वो मोशन में आता है, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ट्रेन और प्लस काइनेटिक एनर्जी, इंजन है वो तो रेस्ट में है, लेकिन उसके अंदर का पार्ट्स मोशन में आता है, तो मैकेनिकल एनर्जी। कार इंजन, उसमें केमिकल देते हैं, केमिकल के तौर पर उसमें पेट्रोल दे दो, CNG दे दो, चाहे उसमें डीजल दे दो, कोई भी चीज। चलिए आप बताइए, तो पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन कौन किया था? पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन किया था निकोलस ओटो, ठीक है, निकोलस ओटो। और डीजल इंजन का इन्वेंशन कौन किया था? रुडल्फ डीजल। ठीक, पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन किया था निकोलस ओटो और डीजल इंजन का रुडल्फ डीजल। तो हम लोग क्या कर रहे थे? कार इंजन कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, मतलब कार इंजन में केमिकल यूज करता है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, गर्म होता है, हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी भी कहेंगे। क्योंकि कार के अंदर, कार को रेस्ट, पोटेंशियल एनर्जी मोशन में, पार्ट्स, तो कार रेस्ट में है, उसका इंजन का पार्ट्स मोशन में आ गया, काइनेटिक एनर्जी, दोनों मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी हो गया। सेल और बैटरी में क्या होता है? सेल, बैटरी। ठीक, एक जो बैटरी होता है, एक सिंगल होता है सेल, उसको सेल कहेंगे। ढेर सारे सेल्स का जब जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे? बैटरी। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक, इज कॉल्ड एज बैटरी। ढेर सारे सेल्स को जोड़ देंगे, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस पूरे चीज को क्या कहेंगे? बैटरी। और एक एक को रहेगा तो इसको क्या कहेंगे? सेल। सिंगल सिंगल रहेगा तो सेल, और ढेर सारा एक साथ जोड़ देंगे तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक है ना, एक सिंगल सिंगल है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेल। और ढेर सारा रहेगा तो क्या कहेंगे? बैटरी। समझिए ना, ढेर सारे सेल्स को क्या कहेंगे? चलो, बैटरी। गैस स्टोव, गैस स्टोव में क्या होता है? केमिकल देते हैं, ठीक, उसमें मान लेते हैं केरोसिन देते हैं, CNG देते हैं, CNG नहीं देंगे गैस स्टोव में, ठीक, LPG देंगे या केरोसिन। स्टोव जो चूल्हा पहले यूज होता था, दादा दादी लोग यूज करते थे, ठीक है। गैस स्टोव में केमिकल देंगे और वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी से वो लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है। लाइट एनर्जी कहां से आता है? सन से। सन का लाइट यूज करता है ना सोलर वाटर हीटर। सन का लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी, गर्म हो जाता है। सोलर सेल में वो भी किसका लाइट यूज करता है? सन का। तो सन का लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग चाहें तो कोई मशीन को चला सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब सोलर सेल में क्या होगा? लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन क्या होता है? जहां पर हम लोग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा कन्वर्सन होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। तो जिस जगह पे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उस जगह को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जिससे हम लोग के घर में बिजली आता है। तो सबसे पहले पानी क्या होता है? डैम में स्टोर्ड रहता है, डैम में भरा रहता है। तो पानी मतलब कि यदि एक बॉटल ले लो और उसको पानी, उस बॉटल को पूरा पानी से भर कर ढक्कन लगा के बंद कर दो, तो वो पानी एक बाउंडेड एरिया के अंदर आ गया, एक डब्बे के अंदर आ गया। इसका मतलब उसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से डैम में पानी भरा रहता है, उसमें जो एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? टरबाइन के ऊपर गिराते हैं हाई स्पीड से। टरबाइन के ऊपर हाई स्पीड से गिराते हैं, जिसके कारण उसके अंदर उस पानी में मोशन आ जाता है, और मोशन आने से क्या हो जाता है?
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी से फिर उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में और उसके बाद वो हम लोगों के घर तक पहुंचता है। ठीक है ना। चलिए थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन क्या है? जहां पर फ्यूल से, किसी भी फ्यूल, कोयला, ठीक है, कोयला से मान लो, ठीक, कोयला है, कोल को जलाकर हम लोग क्या करते हैं, वेपर प्रोड्यूस करते हैं, वाटर वेपर, और इस वाटर वेपर से फिर क्या करते हैं हम लोग, हीट प्रोड्यूस करके, और इस हीट से हम लोग फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इस जगह को कहते हैं, इस तरह के प्रोसेस को, जहां पर फ्यूल मान लो कोयला से वाटर वेपर, मतलब पानी को गर्म करेंगे, भाप प्रोड्यूस करेंगे, भाप से हीट प्रोड्यूस करेंगे और हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह की जगह को कहेंगे थर्मल पावर स्टेशन। अब यहाँ पर कौन कौन सा एनर्जी कन्वर्जन होता है? केमिकल, कोयला क्या है, केमिकल एनर्जी, फिर हीट एनर्जी, फिर क्या होगा, टरबाइंस को मूव कराएंगे, और टरबाइंस को मूव करने के कारण उसके अंदर आ जाएगा मोशन मतलब काइनेटिक एनर्जी, और ये फिर काइनेटिक एनर्जी जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता है। तो इंडिया में बहुत सारा थर्मल पावर स्टेशन है इंडिया में। तो इंडिया में जो थर्मल पावर स्टेशन है, सब कौन कौन सा थर्मल पावर स्टेशन है, नाम बताओ। काइगा, ठीक है, काइगा है, श्रीहरिकोटा इन राजस्थान, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र, इस तरह से बहुत सारा थर्मल पावर स्टेशन है इंडिया में। न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी होता है जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी से पावर एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सब हम लोग का एनर्जी कन्वर्जन था। ठीक है, यहाँ पर इतना था 8 एनर्जी कन्वर्जन, किसमें क्या कन्वर्ट होता है, और उसके बाद यहाँ पर और 4 है। तो टोटल 12 एनर्जी कन्वर्जन हम लोग पढ़े हैं। ठीक है।